मैं इन शॉर्ट यही कहना चाहता हूँ कि आप किसी पे ज़्यादा डिपेंड मत हो जाओ, या ऐसा एक्सपेक्टेशन हाई मत कर दो अपनी। आप अपने जैसे हो वैसे रहो, आपको जितनी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए उतनी ही रखो। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ हर्ष। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कुछ दिनों में मेरे साथ क्या हुआ उसके बारे में। तो मैंने 3 दिन स्किप कर दिए हैं, आज 3 दिन बाद वीडियो बना रहा हूँ ड्यू टू हैविंग सम इश्यूज़, और कहीं घूमने गया था मामा के घर वगैरह, दैट्स वाई। तो चलो वट एवर। तो आज मैं इन 3 दिनों में जो हुआ वो चीज़ आपको बताऊंगा। उसमें से एक और चीज़ जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है वो है डिपेंडेंट। आप एक टॉपिक जो बहुत ही अच्छे से मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो है आज डिपेंडेंट, कि व्हाट हैपन व्हेन यू डिपेंडेंट टू अदर पर्सन, या आप किसी पर्सन पे डिपेंड हो जाते हो इमोशनली या फिज़िकली, किसी भी तरह से आप किसी चीज़ पे डिपेंड हो रहे हो, किसी पर्सन पे डिपेंड हो रहे हो, तो आपकी लाइफ में क्या चीज़ें होती हैं और क्या आपको फेस करना होता है। तो रिसेंटली 3 दिन पहले ही, इन 3 दिनों में ही मेरे साथ एक सीन था। मतलब एक बहुत ही अच्छा मेरा एक क्लोज़ फ्रेंड है, वो बहुत ही वेरी नियर टू माई हार्ट, वो मेरे बहुत ही करीब है वो दोस्त। तो वो दोस्त जो है वो ड्यू टू हैव सम पेन, उसको कुछ तकलीफ़ थी। तो अब मैं था विथ रिलेटिव्स। अब मैं रिलेटिव्स के साथ होने की वजह से और घर पे होने की वजह से मैं उस दोस्त से अपनी कोई भी बात ज़्यादा देर पर बात नहीं कर पा रहा था, और बात करता था तो भी थोड़ी ही बात हो पाती थी ड्यू टू हैविंग सम इश्यूज़। मतलब आसपास का जो माहौल होता है, रिलेटिव्स होते हैं, बच्चे होते हैं, तो आपको परेशान करते ही है कि, तो ज़्यादा देर बात नहीं हो पाती थी। अब इस वजह से उस पर्सन को तकलीफ़ और ज़्यादा होने लग गई कि जिस पर्सन से मैं बात करता हूँ वो पर्सन भी मुझसे बात नहीं कर रहा है। ये चीज़ होने की वजह से उस पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, और मुझे कम्प्लीटली ये चीज़ पता थी कि अगर मैं ये चीज़ करूँगा, मैं बात नहीं करूँगा, तो उस पर्सन को तकलीफ़ होगी। बट मेरा ये करना सही था, क्योंकि वो पर्सन क्या हो रहा था, मेरे ऊपर एक डिपेंडेंट था, और उस पर हाँ ऐसी बात नहीं है कम्प्लीटली डिपेंड हो गया है वो। अगर मैं नहीं होता तो वो तकलीफ़ नहीं सह पा रहा है, नहीं, ऐसे कोई रोल नहीं है। बट एक सपोर्ट हो जाता है इमोशनल, वो सपोर्ट मैं दे पाता, बट वो सपोर्ट मैंने नहीं दिया इतना ज़्यादा। ऑब्वियसली एनवायरनमेंट में था, रिलेटिव्स के साथ था, तो वो जो सपोर्ट था उस पर्सन को मैं नहीं दे पा रहा था। तो वो पर्सन के माइंड में नेगेटिव थॉट्स प्लांट होने लग गए कि ये सीन है, भले ये है तो एटलीस्ट एक मैसेज तो कर सकता है, बिजी कहाँ है वगैरह वगैरह, ऐसे थॉट्स ह्यूमन माइंड में आ ही जाते हैं, नेचुरली, स्वाभाविक है, इतना कोई बड़ा रोल नहीं है। बट अब वो पर्सन जो है वो मुझ पे डिपेंड हुआ, और मैं तो बिल्कुल फ्री था। मेरा जो एनवायरनमेंट था वो क्या था, मतलब मैं एनवायरनमेंट में फ्रेंडली घूम रहा था, मैं अलोन नहीं था। एक तो लोनलीनेस बहुत बड़ी चीज़ है, जिसकी वजह से बहुत अकेलापन सा लगता है जब कोई इंसान अकेला रहता है। अब मैं तो रिलेटिव्स के सब भाइयों के साथ, बहन थी हमारी, उनके साथ था, तो मुझे कोई इतनी दिक्कत नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरे सराउंडिंग में बातचीत हो रही थी और मैं सबसे बात कर रहा था और बिजी शेड्यूल रह रहा था, इसलिए मेरे को कोई इशू नहीं हो रहा था। बट द पर्सन वांट इन द पेन, इन द तकलीफ़, उसको वो अकेला था। ऑब्वियसली वो अकेला है तो उसे तकलीफ़ होगी, और कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, कोई बात करने वाला नहीं मिलेगा, तो उससे और ज़्यादा तकलीफ़ होगी। जो बात करने वाला है वो इंसान भी बिज़ी रहेगा, तो ऑब्वियसली उसे दिक्कत आएगी। बट इससे उस इंसान को एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि भले ही कुछ भी हो, तकलीफ़ हो, हर इंसान हर समय अवेलेबल नहीं हो सकता। कुछ कारणवश वो चीज़ें मिस हो जाती है और अवेलेबल नहीं हो पाता इंसान, तो वो उस चीज़ अपने आप खुद को रियलाइज़ हो जाती है। तो ऑब्वियसली आई थिंक जो मेरा दोस्त था उसको अच्छे से रियलाइज़ हो गया कि हाँ ये होता है, अब तकलीफ़ थी, ऑब्वियसली इट्स माय पेन, अब मुझे थोड़ा सपोर्ट चाहिए था, मुझे थोड़ी बात करनी थी, वो भी मैं उससे नहीं हो पाई। तो क्या हुआ, कुछ समय के लिए नहीं हो पाई, हमेशा के लिए वो तो कहीं गया नहीं है। कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए जब तकलीफ़ हुई तभी वो साथ नहीं था। ये सब मतलब देखो व्हाट अ इंसिडेंट, जब मैं घर पे था, मैं जब रिलेटिव्स के साथ था, तभी उसको तकलीफ़ हो रही है। मतलब समझ रहे हो, एवरीथिंग इज़
प्री डिसाइड एंड मतलब पहले से ये डिज़ाइन था कि ऐसा हो जाएगा और मैं टाइम नहीं दे पाऊँगा, मतलब फिर यानी कि उसको भी रियलाइज़ हो गया कि ऐसी ऐसी चीज़ होती है, मतलब इट्स मेक आवर फ्रेंडशिप मोर स्ट्रोंगर, मतलब इससे हमारी जो फ्रेंडशिप वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। तो दिस इज़ द हाउ डिपेंडेंट थिंग। इसका मतलब मैं इन शॉर्ट यही कहना चाहता हूँ कि आप किसी पे ज़्यादा डिपेंड मत हो जाओ या ऐसा एक्सपेक्टेशन हाई मत कर दो अपनी। आप अपने जैसे हो वैसे रहो, आपको जितनी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए उतनी ही रखो। अगर कोई पर्सन बिजी है तो उसकी मतलब उस जगह पर रहकर आप सोचो कि वो किस फेज से जा रहा है, तो उस तरह के अगर आप वो दूसरा किस परिस्थिति में ये आप सोच पाते हो तो आप ऑब्वियसली सही से रह पाओगे, आप जो होगे बिल्कुल फ्रीली रह पाओगे, फ्रीडमली रह पाओगे और आपको अच्छा लगेगा। आप बुरा भी महसूस नहीं कर पाओगे क्योंकि आप समझ पा रहे हो कि दूसरा इंसान क्या कर रहा है और उसे कुछ और तकलीफ़ होंगी या कुछ वर्क होगा, कुछ काम होगा, बिज़ी है इसलिए वो बात नहीं कर पा रहा है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट डिपेंडेंट एंड बस यही था। आई होप यू ऑल क्लियरली अंडरस्टैंड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्ण।